सो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसे एपिसोड में जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनकी सक्सेस स्टोरी। कुछ एक ऐसी स्टोरी होती है जो कहीं ना कहीं उन लोगों को मोटिवेट करती है जो अभी इस साल तैयारी करेंगे। हर बच्चे की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। एज अ टीचर हम एक कॉमन स्ट्रेटजी बताते हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि यार इस बच्चे की स्ट्रेटजी अलग थी, इसकी अलग थी, तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो स्ट्रेटजी खुद की फॉलो करनी है हमें, और क्या बनानी है बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है मयंक। मयंक, क्या नाम है आपका पूरा? सर मयंक चतुर्वेदी सर। मयंक चतुर्वेदी। मयंक, कहाँ से हो तुम? अजमेर राजस्थान का सर। अजमेर राजस्थान। तो फैमिली वगैरह सब वहीं रहती है? हाँ सर। वैसे तो अभी अभी तो मैं तुम्हारा, सर भीलवाड़ा। अच्छा बताओ। अभी तो वैसे भीलवाड़ा में हूँ वैसे तो। अच्छा, भीलवाड़ा में। फैमिली में कौन कौन है तुम्हारी? मम्मी पापा और एक भाई और एक मैं। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है? नहीं नहीं। अभी क्या एज है तुम्हारी? 25। 25। और बैंक एग्जाम की तैयारी तुम कब से कर रहे हो? सर 21 से सर। प्रॉपर वाली वैसे 21। तो 20 में स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 2021 से तैयारी कर रहे हो? हाँ सर। तो किसने तुम्हें कहा कि बैंक एग्जाम की तैयारी करो? मतलब किसने कहा, या फिर खुद से ही मतलब? नहीं नहीं सर, 19 में क्या मतलब ग्रेजुएशन खत्म हुई थी मेरी। ठीक है। बीटेक। उसके ओके। बाद पापा ने वो LIC असिस्टेंट वाला फॉर्म भर दिया था मेरा। LIC असिस्टेंट का पापा क्या करते हैं हाँ आपके? हाँ। सर पापा टीचर है सर। पापा टीचर है, ओके। फिर? तो गलती से प्री निकल गया। गलती से? बिना अच्छा। प्रिपरेशन के निकल गया था। ओके। फिर लगा था कि मैथ तो आती है, इंजीनियरिंग करिए तो रीजनिंग पढ़ लेंगे, इंग्लिश का जुगाड़ कर ही लेंगे। ये ठीक सोच है, के फिर? उतर गए। अच्छा, ये सोच के फिर तुमने कहा बाद में चलो बैंक क्रैश। की करती हूँ। हाँ हाँ। तो 2 साल क्रैश तुम्हें कोर्स। तकरीबन हो गया प्रिपरेशन करते हुए, है ना? हाँ तो जरा मुझे बताओ कि आपका कहाँ कहाँ पे 2 सालों में सिलेक्शन हुआ है, और अभी कौन सा बैंक आपको मिला है, और क्या क्या मतलब आपने इन 2 सालों में एग्जाम्स दिए। जरा एक बार उस बैंकर बनने की जो जर्नी है अभी। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। जरा ये जो जर्नी आपकी शुरू हुई और आप फाइनली कुछ हद तक आपने अचीव किया है, एक बार इसके बारे में बताओ। अभी तो सर वैसे आज तो मुझे PNB में क्लर्क मिला है, पोस्ट पे। PNB में क्लर्क, ओके। हाँ सर। वैसे सर अभी ESIC UDC में वर्किंग हूँ। अच्छा, तो तुम ESIC UDC में ऑलरेडी वर्किंग हो? अभी कहाँ पे पोस्टिंग है? भीलवाड़ा में सर। भीलवाड़ा में। अच्छा, मैंने सुना है कि ESIC UDC की सैलरी काफी अच्छी बताती है, तो अभी तुम जरा एक आइडिया दो कि कितना इन हैंड मिलता है, और ग्रॉस सैलरी कितना है अभी यूडीसी सर का? ये सिटी वाइज होता है। जैसे मैं अभी सिटी जेड सिटी वाइज? में हूँ। जेड तो सिटी में हो तुम? मेरे को, हाँ, थर्टी ओके। 36.5 के मान लो आप सर। इन हैंड सैलरी? इन हैंड वैसे ग्रॉस ग्रॉस सैलरी को कितना मिलाता है होता है? वैसे तो 40,000 अप्रोक्स। 40 के अप्रॉक्स ग्रॉस सैलरी होता है। तो अभी तुम्हारा हाँ फिर दोबारा जेड सिटी क्लरिकल में। में हुआ है? हाँ सर। पीओ का एग्जाम्स कोई क्वालिफाई हुआ था 2022 में? सर वो ये फाइनल में रहा था। ECGC PO था। अच्छा। NVS का था, जूनियर ओके। सेक्रेटरीट वाला, नवोदय विद्यालय में। बाकी ओके। रेलवे का भी था। ओके। CHSL हुआ था, SSC CHSL, वो मैंने छोड़ दिया ओके। SIC के नहीं, सामने। वो तो खैर मतलब नहीं था। तो अभी IBPS पीओ का नहीं हो पाया? हाँ सर 40.56 आए हैं। और कितने नंबर कम पड़ गए कट ऑफ से? 41.79 गई कट ऑफ। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस रह गया है ना? हम्म। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई होगी? मतलब पीओ में नहीं हो पाया, क्लरिकल में हो गया, पीओ में क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे अकॉर्डिंग? PO में सर इंटरव्यू का लग रहा है मेरे को तो। इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हैं? हम्म। चलो, अच्छा, दूसरा सवाल है कि जैसे चलो अभी तुम्हारा रिजल्ट आया, ऑलरेडी तुम ऑलरेडी वर्किंग हो, तो तुम्हारी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मतलब क्योंकि तुम ऑलरेडी यूडीसी कर रहे हो, नाउ यू ऑलरेडी हैव अ क्लर्क, PO का तो अब फैमिली ने PO का कैसा सोच रिएक्ट रखा किया? था। अच्छा। पापा को तो PO का था कि PO में होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा। अच्छा। हाँ उल्टा हो गया। जिसमें नहीं चाहिए था उसमें हो गया, जिसमें चाहिए था उसमें हुआ नहीं। यार ये बड़ा खराब हो जाता है नहीं? मतलब तुम्हारी जगह किसी और बच्चे को सिलेक्शन हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता मेरे हिसाब से। बिल्कुल। क्योंकि तुम ज्वाइन तो करोगे नहीं मेरे हिसाब से, अब PNB क्लर्क कोई मतलब नहीं बनता नहीं। नहीं। नहीं नहीं। हाय हाय, ये तो तुम्हारी वजह से एक बच्चे की सीट खराब हो गई।
लेकिन फिर भी तुमने वेटिंग है क्लर्क ना सर, भरा कि वेटिंग जब पे हो तुम जाएगा। ऑलरेडी एएसआईसी यूडीसी कर रहे थे, तो क्लर्क नहीं नहीं भरने का सर, तो यार तो कोई सर सेंस। इसका मेंस तो सर अक्टूबर में हुआ था ना, मेरी ज्वाइनिंग तो दिसंबर में हुई थी। अच्छा अच्छा, मतलब पहले से तुम तैयारी कर रहे थे, तुम्हें लगा क्या जब पता तो सर ये ना हो तो। पूरा बेरोजगार थे ना, पूरा वाला बेरोजगार थे ना। नहीं नहीं, सही है, नहीं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया एक्चुअली। तुमने सही कहा, मेंस पहले हो गया था इसका। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि स्ट्रेटेजी तुमने क्या बनाई जब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया। देखो, बीइंग अ बिगनर, जब बच्चा सोचता है कि मुझे बैंक करना है, तो स्ट्रेटेजी बनाता है या सुनता है? जैसे तुम अभी स्ट्रेटेजी बता रहे हो, तुमने भी सुना होगा किसी ना किसी का। तो तुमने दूसरों की स्ट्रेटेजी हाँ फॉलो सर। करी या खुद अपनी बैठ के स्ट्रेटेजी बनाई? नहीं सर, खुद की स्ट्रेटेजी बनाई मैंने तो। क्या स्ट्रेटेजी बनाई तुमने? सर स्टार्टिंग में तो मैंने फाउंडेशन कोर्स पहले कंप्लीट किया, सभी सब्जेक्ट्स ठीक का। है। शुरू में तुम्हें ऐसा नहीं हाँ लगा सर। कि यार क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं हौच पौच हो रहा था सब कुछ? हाँ हाँ। हाँ सर, यूट्यूब पे मतलब ऐसा है कि फ्री कंटेंट तो है, पर वो एक मैनर में नहीं है, मतलब एक कि अपन को सारा सिस्टमेटिक मिल नहीं जाए है। कि हाँ सिस्टमेटिक ट्रेंड मिल जाए। तो फिर मुझे ओके लगा कि कोई कोर्स ही लेना चाहिए। तो ओके। आपकी जो पहले वाली पंडित वाली आया था। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर उसके तो बाद सर फाउंडेशन पहले तुमने तो कौन आपकी से कौन से बैच में पढ़े हो तुम, कौन से बैच में? अरुणोदय से पहले वाला, जब से आपका अरुणोदय 1.0 जो आया था उससे पहले वाला जो फाउंडेशन था। अच्छा, अरुणोदय 1.0 से पहले तुमने पढ़ा था, ठीक है। तो जब तुमने हाँ स्ट्रेटेजी बनाई, तुम एक तो फाउंडेशन पहले पूरा कंप्लीट करने लगे। फिर जब फाउंडेशन हाँ सर। कंप्लीट हो गया, कई बार ऐसा होता होगा क्वेश्चन नहीं बनते होंगे, तुम लो फील करते होंगे, उस टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी थी? जैसे सर देखता था सर कॉन्सेप्ट में कहाँ लैग कर रहा हूँ, कि ठीक है। क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। फिर वो ओके। वापस वो क्लास देखता था आपका, मतलब जो आपने जो चैप्टर वाइज जो समझा रखे हैं टॉपिक वाइज, उसको ठीक है। वापस करने के बाद हो जाता था धीरे 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 धीरे। इसी पे फोकस ओके। किया, जैसे आपके यूट्यूब क्लासेस थे तो हाँ हाँ हाँ। उसमें भी आप प्रैक्टिस करवाते थे। 45 आवर्स क्रैश कोर्स, ऐसे बहुत सारे बैचेस थे यूट्यूब पे भी आपके प्रैक्टिस के हाँ लिए हाँ तो। हाँ, परफेक्ट। मेंस का भी था, प्री का भी था, हाँ। हाँ, वही फॉलो किया सर। वहां से हेल्प मिली। अच्छा, एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब तुम थोड़ा इसको मतलब जेन्युइनली आंसर करना। जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है कि यार मैं फाउंडेशन देखूं, यूट्यूब देखूं, कौन सा चीजें देखूं और क्या नहीं देखूं। क्योंकि तुम देखोगे यूट्यूब पर भी आज बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो कई बार लगता है कि यार हाँ मैं सर। उनसे भी पढ़ लूं, उनसे भी पढ़ लूं। मतलब मैक्सिमम लोगों से पढ़ने का बच्चे का मन होता है। तो तुम्हारे साथ भी चैलेंजेस आए होंगे कि यार मतलब मैं कितनी क्लासेस दिन भर में देखूं। वो तुमने क्या डिसाइड किया कि हाँ नहीं यार सर। मेरे को क्लासेस देखनी है या मॉक लगाने हैं? मतलब होता है ना, एक बार एक समय आके आप कंफ्यूज हो जाते हो। बिल्कुल सर। उसका समझ तुम गया मुझे सर। जेन्युइनली आंसर करना है यार। सर पहले तो क्या था कि जैसे टाइम का है ना, तो एक एक क्लास दिन में देखना है। फिर जो ठीक सब्जेक्ट है। वीक है, जैसे मेरे को लगता था कि इंग्लिश थोड़ा ज्यादा देखना है, तो इंग्लिश पे ज्यादा काम अच्छा। करना है। मैथ का जैसे क्रैश वो फाउंडेशन कोर्स होने के बाद मैंने मॉक टेस्ट और आपका वो यूट्यूब क्लासेस वाला 2x स्पीड पे चला के स्टार्ट कर दिया था प्रैक्टिस के लिए ओके। क्रैश कोर्स का। फिर उसके परफेक्ट। बाद जैसे मॉक का एनालिसिस करना, अगर कहीं भी जैसे अटक रहा हूँ या कहीं क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर से आपका वो वीडियो देख लेना है जाके कि कहाँ मतलब कहाँ लैग कर गया कॉन्सेप्ट में। ऐसा हर हम्म। सब्जेक्ट में करता था मैं। मतलब ज्यादा टाइम वही देना जहाँ वीक सब्जेक्ट है, बाकी तो फिर प्रैक्टिस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो ऐसा। ओके। तो मतलब वही बात मैं कह रहा हूँ कि तुमने ये डिसाइड कर लिया था कि यार यूट्यूब को 2x मोड में देखना, टाइम कम से कम सेव हो मेरा, है ना? बिल्कुल। तो तुम मोस्टली मेरे यस ख्याल सर। से रिकॉर्ड देखते होंगे, लाइव तो तुम देखते नहीं होंगे शायद। नहीं सर, 2x लाइव का पे। मतलब नहीं बनता। चलो अब सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने मैथ्स की तैयारी कैसे करी, मतलब मैथ्स को कैसे तुमने पकड़ा कि मुझे मैथ्स ऐसे करना है। उसकी एक स्ट्रेटेजी बताओ जरा पूरी, कैसे कैसे तुमने स्टार्ट किया मैथ्स प्री प्लस मेंस। हाँ सर, प्री में तो सर जैसे अपने वो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, ये जितनी भी नंबर सीरीज ये होता है, ये तो मैं इसको मतलब स्पेशली पढ़ा नहीं है, मतलब इसको तो प्रैक्टिस से ही सॉल्व करते थे वैसे। ठीक है। बाकी आपकी जो बेसिक ट्रिक आती थी, स्क्वायर क्यूब रूट निकालने वाली, वो सब ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, उससे तो सब कुछ हो जाएगा ये सब। मेन ठीक है, पोर्शन आता है बढ़िया। डीआई का और अर्थमेटिक का। हाँ हाँ हाँ। तो सर डीआई में तो मतलब हाँ, जैसे आपके प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस ही की है सर मैंने, मैसेज देखा जाए तो। बाकी मैक्सिमम वैसे प्रैक्टिस मैंने, करिए मैथ्स में। हाँ मैंने पूरा मतलब फोकस तो रखा था अर्थमेटिक पे, क्योंकि अच्छा, अर्थमेटिक का एक एक फाउंडेशन क्वेश्चन। बैच तुमने एक बार लगाया था कि दो बार लगाए थे? सर लगाया तो एक बार ही था, फिर हाँ अर्थमेटिक के आपकी क्लासेस को फिर से लगाया था मैंने फिर से एक बार लगाया में था? तो। हाँ हाँ।
अरुणोदय 1.0 भी पढ़ा तुमने? हाँ सर, 2x मोड पे। 2x मोड पे, बढ़िया। क्योंकि वो काफी अच्छा सेशन अर्थमेटिक। था, अर्थमेटिक का बच्चों ने काफी अच्छा वो सीखा सर है बहुत उससे। सारे लेक्चर्स थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस था आपका, उसमें 7 7 लेक्चर, 8 8 लेक्चर थे उसमें। काफी डिटेल में पढ़ाया था मैंने उसमें, हाँ। तो हाँ मैथ्स कुल मिला के वही है कि जो टॉपिक नहीं आ रही उसको रिकॉर्ड फॉर्म में देखो, 2x देखो, बाकी यूट्यूब से प्रैक्टिस करो और मॉक लगाओ, यही मैं समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ सर। मेंस की स्ट्रेटेजी बताओ, सबसे जरूरी, मेंस कैसे तैयार किया, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे कैसे तुम टैकल करते थे? सर मेंस में तो आप कहते थे ना, पेशेंस रखना है टेस्ट मैच की तरह। हाँ क्वेश्चन सही है। कम से कम बनाना है, भले कितने ही बने कम से कम बनेंगे, पेशेंस रखना है। सही बात है। वही फोकस था सर, वैसे आपके वही, मतलब मेंस जो आपके कोर्स थे वही फॉलो करता था वैसे तो। हाँ। अटकता था पहले, तो लगता था मेंस यार बहुत खतरनाक है, निकलेगा कैसे। यार बैंकिंग वालों को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को भी कभी कभी लगता है कि इतनी आईएएस तो ये बना रही रहे, लेकिन इनका मेंस का लेवल ना हाँ। आसमान छू रहा है। कम करना चाहिए इनको, हाँ बहुत सर। ज्यादा कर रखा है इन्होंने, बहुत हवा मचा रखी है इसकी, है ना? नहीं सर, बढ़िया है सर, हवा बनना रहना चाहिए। जितने कम फिर करेंगे एज अ उतने टीचर बढ़िया। पता है हमें, कभी कभी मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं हमें क्या लगता है, नहीं तो ना ही पेपर देते हैं, अगर ये पेपर भी दे तो बच्चे को जस्टिफाई भी करें। अब जब ये पेपर भी नहीं देते, बच्चा आगे रोने लगता है कि सर पेपर बहुत टफ है। अब पता नहीं टफ की परिभाषा देखो वही वाली है कि हर किसी के लिए अलग अलग है। यस सर। और बैंकिंग तो मतलब इन्होंने इतना टफ बना दिया, मेंस अभी मैं बता रहा था, बच्चे आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, अब टीचर बेचारा क्या करे, वो पेपर भी नहीं है उसके पास। अब हमें भी क्वेश्चन को मैंने कई भी बार दिया इतने था। लेवल पे लेके जाना पड़ता है, क्या बताएं। हाँ सर। ठीक है, रीजनिंग का बताओ, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया, क्या रहा तुम्हारा रीजनिंग का प्लान? सर रीजनिंग के तो एक ही सर है, पुनीत सर। अच्छा, तो पुनीत सर को तुमने मतलब घोट के पी लिया? हाँ प्री जी सर। प्लस मीन्स दोनों? दोनों। ठीक है। रीजनिंग में कुछ लगा पजल वजल जब नहीं बन रही थी, कुछ ऐसे पॉइंट टॉपिक जब लग रहा हो कि यार ये चीज नहीं हो रही है, कुछ ऐसा? नहीं सर, रीजनिंग तो मेरे को लगता था रीजनिंग ही है जो स्कोरिंग है मेरा तो बिल्कुल। रीजनिंग में तो अटकने का तो कोई होता ही नहीं था। तो रीजनिंग में भी पहले फाउंडेशन किया, उसके बाद फिर यूट्यूब क्लास से प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट। इंग्लिश सेम तुम बता रहे स्ट्रेटेजी। हो कि इंग्लिश तुम बता रहे हो कि तुम्हारा इंग्लिश थोड़ा वीक था, उसको कैसे तैयार किया? अभी भी लगता है वीक ही है। अरे ये एक्चुअली क्या है ना, सबके साथ होता है, वो कहते हैं ना, कोई चीज जब तक मिल ना जाए वो असंभव ही लगती है। हाँ सर, बिल्कुल यही बात तो है। अभी मतलब चलो, अब तो यार मिल गया जॉब, लेकिन तुम खुश नहीं हो, इससे मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दुख। इंग्लिश फिर भी तुमने तैयार कैसे किया? सर इंग्लिश का तो पहले विशाल सर की क्लासेस फॉलो करी, वही फाउंडेशन ठीक है। वाली। फिर ठीक है। एडिटोरियल हो गया यूट्यूब पे। ठीक है। फिर सर के वो पीडीएफ वाले वो आते थे, वो लॉन्च किए थे सर ने, जिसमें हाँ, ई नाउन बुक्स, ई प्रोनाउन बुक्स। वो सब। ई बुक्स, हाँ हाँ। ई बुक्स, हाँ। उनकी प्रैक्टिस करी थी मैंने। हाँ। बहुत बढ़िया। फिर बाकी, फिर मॉक, हाँ फिर रीडिंग पे फोकस किया था मैं अपना, क्या न्यूज़पेपर भी रीड करता था घर पे ही। ओके। अच्छा सच बताओ, एडिटोरियल से फायदा मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। आधे से ज्यादा ओके। क्वेश्चन तो रीडिंग बेस आते हैं। है ना, मतलब बच्चे को मैं ये बताना चाहिए कि भाई तू एडिटोरियल ले और इसे दिन रात पढ़, पहले टीचर से बिल्कुल। पढ़ना सीख और बाद में सेल्फ पढ़ना सीख, तो इंग्लिश अच्छा बिल्कुल। होगा, है ना, बैंकिंग के स्पेशली। बिल्कुल। बहुत क्या बढ़िया। वो पता चल जाता है ना कैसे पढ़ना है अपने को, कौन सा आर्टिकल अपने काम का है, क्या रीड करना है, क्योंकि पेपर में तो बहुत सारी चीजें आती है। सही है, सही है। तो शुरू में लगा मतलब कि इंग्लिश यार बहुत मुश्किल है, मैथ्स और रीजनिंग से भी, ऐसा कुछ लगा तुम्हें शुरू में? बिल्कुल लगा सर। लगा फिर इंग्लिश डुबा के ही मानेगी। फिर कैसे तैरे सीखे तुम इंग्लिश में? फिर सर मतलब पहले लगा कि आरआरबी की कर लेनी चाहिए, कि आरआरबी में हो हाँ। जाएगा बिना इंग्लिश के। फिर फिर नहीं, फिर भी लगा कि नहीं नहीं, आरआरबी में भी क्या हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो करना है, फिर अगर यहाँ इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आईबीपीएस में भी काम आ ही जाएगी, ताकि दोनों में काम हो जाए। समझ गया मैं। और अच्छा जीए का मुझे बताओ, जीए बड़े बच्चे सुनना चाहते हैं कि जीए पता नहीं कैसे तैयार करें, बोलते हैं कितना ही पढ़ लो कम ही कम है, तुम कुछ जीए में कहना चाहोगे, तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही? प्री सर प्लस जीए में, में तो पहले मेंस में मतलब आता है जैसे, जीए, प्री में तो है नहीं, बताओ। हाँ पहले नहीं था कि प्री प्री निकालते जाओ, सारे प्री निकल गए, सारे मेंस रह गए जीए की वजह से। अच्छा, फिर फिर? धीरे धीरे जीए को फॉलो किया, मतलब अभिजीत सर को। ठीक है।
डेली का मतलब ये था, डेली करंट अफेयर को फॉलो करना पड़ा मुझे। मेरे को पहले लगता था कि 3 मंथ की पीडीएफ से काम हो जाएगा, 6 मंथ की करंट अफेयर पीडीएफ से काम हो जाएगा। फिर बाद में ओके। लगा कि डेली पढ़ने से ही काम चलेगा, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट रिवाइज करेंगे तो मुझे वो दिमाग में बैठेगा नहीं। ओके, तो जीए का तुमने बताया। अच्छा, जीए में मतलब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पर्सनली बताना कि जैसे बच्चे एक चीज और बोलते हैं कि सर जीए को रटना बहुत होता है, और कुछ लोग बोलते हैं जीए को समझना होता है। मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि रटना होता है कि समझना होता है। तुम बताओ, तुमको क्या लगा था कि रटना होता है समझना होता है? सर समझ के, आवाज ब्रेक हो रही है। समझ के रटना होता है। समझ के रटना होता है, सही बात है। और मतलब जीए के लिए तुमने करंट अफेयर तुम डेली देख रहे हो, मतलब ऐसा होता था कि कई बार दिन भर में 8 8 घंटे 10 10 घंटे तो इसी चक्कर में चले गए, जीए मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, पूरा दिन ऐसे निकल जाता होगा हम्म। वीडियोस। तुम कितने घंटे नहीं नहीं पढ़ाई सर, करते थे मतलब मतलब? सर ऐसा फिक्स तो नहीं था, मतलब हाँ, मोस्टली टाइम जितना मिल सकता था, मैक्स टू मैक्स। प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस रहता था मेरा तो। अब ओके। वो प्रैक्टिस मतलब मॉक टेस्ट से हो चाहे आपके यूट्यूब से हो, आपके यूट्यूब पे भी शानदार क्वेश्चंस होते थे प्रैक्टिस के लिए। ओके, नहीं मैं यही मानता हूँ कि यूट्यूब इज बेसिकली फॉर प्रैक्टिस। अगर आप यस सर। देखते हैं ना, आप उठाइए सेशन, कोई भी टीचर को आप फॉलो कीजिए एंड स्टार्ट वाचिंग द प्रैक्टिस सेशन। बहुत अच्छा लगेगा आपको, कुछ नहीं करना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस नए अपडेट हो रहे हैं वो टीचर यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा है आपको। बिल्कुल लास्ट सर। क्वेश्चन, लास्ट फुल एंड फाइनल, की कोई मैसेज जो तुम देना चाहते हो बच्चों को कि भाई मैंने ये गलती करी, तुम ये मत करना। मतलब सर गलती तो यही की कि प्री और मेंस को साथ लेके चलने में ही फायदा है। कि अपन सोचें स्टार्टिंग में कि प्री प्री क्लियर कर लेंगे, फिर आगे फाइनली नौकरी तो मिलेगा नहीं प्री क्लियर करने से। नौकरी तो मेंस क्लियर करने से मिलेगा। तो दोनों सही को बात है। पैरेलली चलाना चाहिए साथ साथ ही। ऐसा नहीं कि अगर प्री प्री कर लिया, मेंस आएगा जब कर लेंगे, फिर वो टाइम होता नहीं है बेसिकली। हम्म, और अगर कोई सोचता हो कि डायरेक्ट में क्रैश कोर्स या ऐसे काम हो जाएगा, पहले उसको होता नहीं। फाउंडेशन कोर्स पूरा देख लेना चाहिए। सही बात है, सही बात है। अच्छा यार, एक सवाल बच्चे बहुत पूछते हैं मुझे कि सर मैं फाउंडेशन भी देखूं क्या, प्रैक्टिस भी अभी से स्टार्ट कर दूं या प्रैक्टिस बाद में लगाऊं? क्योंकि बच्चों का एक बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि फाउंडेशन में कर रहा हूं, सपोज करो फाउंडेशन करने में हम्म। 3 महीने चले गए, फिर वो 3 महीने के बाद में फिर प्रैक्टिस करने आऊंगा, फिर मेंस करूंगा, तो बैंक एग्जाम ऐसे ऐसे करके तो कम से कम 1 साल ले जाएगा, तो फिर 6 महीने में कैसे क्रैक हम्म। करेंगे? बात तो सही है, पर सर मतलब जो टॉपिक होता जाए उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तुम्हें कितना टाइम लग गया इस सेक्शन एग्जाम को वाइज क्रैक प्रैक्टिस। करने में, मतलब एक फाइनल जॉब लेने में? मेरे को सर, हाँ, नवंबर में मिली थी 2022 में। हम्म। और मैंने रियल मतलब जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो 2021 में करी थी, क्योंकि उससे पहले का एक टाइम तो साल। मैं काउंट नहीं कर रहा आपके साथ जब मैं जुड़ा था। 1 साल मतलब अगर जैसे मैं तो समझ पाता हूँ कि आइडियल समय वैसे बोलते हैं लोग कि 4 महीने में भी क्रैक कर लोगे, 5 महीने में भी। जो वर्तमान की स्थिति है, 7 8 महीने लग जाते हैं अच्छे से तैयार करने में, बिल्कुल सर। है ना? कि आप हाँ मतलब सर। कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ नाउ आई एम कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ये 3 4 महीने बिल्कुल का सर। जो लोगों ने झोल चला रखा है कि 3 महीने में कैसे तैयारी करें, मतलब प्रैक्टिकली वो तैयारी नहीं होती 3 महीने में, पढ़े कैसे बस ये समझ में आएगा आपको, बस वो जिसका क्रैश, जिसने वो फाउंडेशन पढ़ा होता है, वो उनके लिए होता है बेसिकली कि प्रैक्टिस है कर ना? सकते हैं नोटिफिकेशन मिलने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा यार मयंक तुमसे बात करके। बाकी तुम्हारी कोई ऐसी स्टोरी हो जो तुम शेयर करना चाहो कि सर वो एक इंसिडेंट था जिसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, कुछ फैमिली में कुछ भी वट एवर, तो तुम कुछ कहना चाहते हो बिल्कुल शेयर करो। ये तुम्हारी सक्सेस स्टोरी वैसे है। सर, मतलब मेरी वो सक्सेस स्टोरी तो LIC असिस्टेंट ही है। अच्छा, कि पापा ने मतलब क्या फॉर्म भर था कि दिया? मतलब इंजीनियरिंग की मतलब मैं प्रिपरेशन में चला गया था। अच्छा, हाँ, ग्रेजुएशन में बीटेक उसके किया था, बाद? तो फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, तो वहाँ तो पता चला इंजीनियरिंग तो हो गई जैसे तैसे पास। कंपटीशन एग्जाम में तो चलेगा नहीं काम। सही बात है, फिर? वो लकीली पापा ने भर दिया था लाइस असिस्टेंट। तो फिर पूरा माइंड ही डाइवर्ट हो गया उस साइड ही, कि लेना तो अभी इसी में ही आगे है। क्या प्लान है ये तो तुम्हारा? भाई, आगे बैंकिंग करने का मन है या फिर आरबीआई, एसएससी वगैरह? आरबीआई, आरबीआई। आरबीआई ग्रेड भी अब आने वाला है उसका नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 1 आध दिन में। हाँ सर, CGL का वैसे दिया था मेंस अभी। ओके, तो उसमें मार्क्स कैसे बन रहे हैं सीजीएल में?
नहीं, वो प्रिपरेशन नहीं थी मेरी बिल्कुल भी। मेरे को तो आरबीआई का ही करना था। नहीं ठीक है, चलो अभी तुम बैंकिंग का फोकस करो। तुमने काफी अच्छी प्रिपरेशन भी करी, तुम एक अच्छे फेज से गुजरे हो। मेरे को लगता है कि तुम यहाँ से अच्छा कर लोगे, और अब फोकस करो कि एक अच्छी जॉब लो, और नेक्स्ट टाइम जब हम इंटरव्यू करें तो और अच्छा इंटरव्यू करें कि मेरे पास ESIC UDC था, PNB क्लर्क मैंने छोड़ दिया, और नाउ आई हैव दिस जॉब। ठीक है भाई। हाँ। यस सर। अभी बताओ मिठाई का डब्बा कब भेज रहे हो? सर आप बता दो एड्रेस। पक्का पक्का, मैं बोलता हूँ जल्दी एड्रेस, और तुम्हारे मिठाई के डब्बे का वेट रहेगा। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं यार तुमको। देखिए, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सिलेक्शन जब होता है ना, ज्वाइन करो चाहे ना करो, डजेंट मेक डिफरेंस, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आता है। आज तुम्हारे अंदर एक बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस आया होगा, बिल्कुल। है ना। सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि यार मेरे अंदर अभी भी पोटेंशियल है, कि मैं एग्जाम क्रैक कर रहा पोटेंशियल हूँ, है। है ना। ये चीज बहुत अच्छी राइट है होती है, सर। और जब आप एग्जाम बैक टू बैक निकालते हो, ज्वाइन इज अ डिफरेंट थिंग, तो आपका कॉन्फिडेंस 4 गुना हो जाता है। अब जो आप तुम एग्जाम दोगे ना, RBI ग्रेड बी या कोई भी एग्जाम, तुम कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, तुम्हारे पैर लड़खड़ाएंगे नहीं। यस सर। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। चलिए मयंक, अच्छा लगा तुमसे बात करके। तुम्हारे कुछ मैसेजेस हो, कुछ जो तुम कहना चाहते हो, फिर मैं एंड करूंगा, और बहुत सारी शुभकामनाएं। कोई है मैसेज? किस सर? अभी जैसे आज भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा किसी का पॉइंटर से, या किसी में रुक गया होगा। रुकना है नहीं, मेरा भी लास्ट ईयर रुका था। ESIC SS हो गया। ECGC PO हो गया, फाइनल में जा जाके पॉइंटर से सिलेक्शन रुके हैं मेरे भी। पर रुकना है नहीं। सही है सर। मयंक, फिर मुलाकात होगी अब तुमसे नेक्स्ट टाइम, जब तुम्हारा सिलेक्शन किसी PO में या फिर और अच्छी पोस्ट पे हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी मैथ्स में कभी भी भविष्य में दिक्कत हो, मेरा नंबर तुम्हारे पास है, मैसेज कर लेना, किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो। हम बिल्कुल। ऑलवेज। चलो, ऑल द थैंक बेस्ट यू दोस्त। सर। गुड बाय।